वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फेसबुक ने जो अपना नाम चेंज किया, किस आधार पर नाम अपना चेंज किया, उसी के बारे में फुल्ली डिस्कस करेंगे। देखिए, फेसबुक ने अपना नाम को चेंज कर लिया, ठीक है। वो अपना नाम तो चेंज किया, लेकिन वो पेरेंट कंपनी का नाम चेंज किया। यानी पेरेंट कंपनी क्या होती है? तो देखिए, पेरेंट कंपनी एक अम्ब्रेला कंपनी होती है जिसके अंडर बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज आया करती है, ठीक है। उसी को हम पेरेंट कंपनी कहते हैं। आगे हम लोग फुल्ली डिटेल से कवर करेंगे व्हाट इज़ द पेरेंट कंपनी, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल इसको देख लेते हैं कि पेरेंट नाम जो चेंज किया गया है उसको किस आधार पर किया गया। देखिए, फेसबुक जो अपना नाम है वो पेरेंट कंपनी का नाम चेंज किया। मेटा जो हम लोग चलाते हैं फेसबुक, जो सोशल मीडिया है, उसका नाम नहीं चेंज होगा, ठीक है। वो जय को तय ही रहेगा, ठीक है। उसका नाम में कोई किसी तरह का चेंजेस नहीं होगा। सिर्फ ये जो टॉप लेवल पर है जो उसी का नाम से चेंज होगा। फेसबुक जो था उसी को नाम चेंज किया जाएगा, ठीक है। देखिए, पहले इसको क्या कहते थे? देखिए, फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। जो ये एक पेरेंट कंपनी था, ठीक है। फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड से अब क्या नाम हो जाएगा? देखिए, मेटा प्लेटफॉर्म्स इनकॉर्पोरेटेड इज़ अ पेरेंट कंपनी, ठीक है। जो मेटा कंपनी क्या हो गया? देखिए, इसका न्यू लोगो है, ठीक है। इसको हम बताएंगे कि किस आधार पर इस लोगो को अडॉप्ट किया गया है और मेटा क्यों लिया गया है, ठीक है। इसको फुल्ली डिटेल से आगे में कवर करेंगे, अभी इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो मेटा का, देखिए मेटा का जो है प्रीफिक्स है, ठीक है। प्रीफिक्स मेटा है, ठीक है। और इसका जो बाद का वो वर्ड है जो मेटावर्स जो लिया गया है, मेटावर्स जो फेसबुक का है कि अब मेरा नाम में क्या हो जाएगा? मेटावर्स हो जाएगा। तो जो मेटावर्स कहने का मतलब जो पहला जो वर्ड है प्रीफिक्स मेटा, ठीक है। और बाद का वर्ड क्या है? यूनिवर्स, ठीक है। जो टर्म जो बनाया गया है मेटावर्स, ये दो वर्ड से मिल करके बनाया गया, ठीक है। एक होता है मेटा और दूसरा होता है क्या है? यूनिवर्स, ठीक है। वर्स, ठीक है। ये दो वर्ड मिल करके क्या बना है? मेटा वर्स, ठीक है। मेटावर्स का निर्माण हुआ, ठीक है। जो मेटा है, देखिए मेटा जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है आफ्टर या बियॉन्ड, ठीक है। यानी बियॉन्ड कहने का परे, ठीक है। तो मेटा का मतलब क्या हो गया? आफ्टर बियॉन्ड, ठीक है। और यूनिवर्स का मतलब हो गया ब्रह्मांड, मतलब इस ब्रह्मांड के परे भी कुछ एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? मेटावर्स कहते हैं, ठीक है। इसका यही यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। जो पहला जो शब्द जो गढ़ा गया था यानी कोइंड किया गया था, किसके द्वारा किया गया था मेटावर्स का? नील स्टेफेंसन के द्वारा किया गया था, ठीक है। स्टेफेंसन के द्वारा किया गया था। पहला वर्ड इन्हीं के द्वारा कोइंड किया गया था और यूज भी इन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक है। ठीक है, मेटावर्स थी इनफैक्ट द स्टॉप ऑफ साइंस फिक्शन में एक मूवी है, उन्हीं उसी में इस वर्ड का यूज़ किया गया था, ठीक है। ही टॉक्ड अबाउट इट इन डिटेल्स में। मेटावर्स का वो 1992 में नॉवल था जिसका नाम क्या था? स्नो स्क्रैच में ये फुल्ली डिटेल्स से इसको जिक्र किया गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेटावर्स इनकॉर्पोरेटेड में, ठीक है। इसका पूरा जो नाम है, जो पूरा यानी फेसबुक जो रजिस्टर्ड है, ठीक है, लीगल एंड रजिस्टर्ड कंपनी, जो इसको रजिस्टर्ड किया गया है यानी लीगल डॉक्यूमेंट में अमेरिका में, इसका पूरा नाम क्या है? मेटा प्लेटफॉर्म्स इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। INC का मतलब क्या होता है? इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। इसका ट्रेड नाम क्या है? मेटा, ठीक है। और इसका अदर नाम्स क्या है? मेटावर्स, ठीक है। बिफोर ये मेटावर्स से पहले इसका नाम क्या था? फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड है। फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड क्या था? एक पेरेंट कंपनी था, ठीक है। अब ये पेरेंट कंपनी का नाम फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड जो पेरेंट कंपनी था, अब इसका नाम चेंज होके क्या हो गया है? मेटा प्लेटफॉर्म्स इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। ये क्या है? एक पेरेंट कंपनी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड में, ठीक है। अब जानते हैं कि मेटावर्स एग्जैक्टली क्या होता है, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। देखिए, मेटावर्स कॉन्सेप्ट इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर। आज के दिन मेटावर्स दिन पर दिन क्या हो रहा? पॉपुलर होते जा रहे हैं, ठीक है। इन टेक्नोलॉजी और बिजनेस में भी ये दिन पर दिन मतलब क्या हो रहा है? पॉपुलर होते जा रहा है, ठीक है। मेटावर्स इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, ये एक बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है। इसको अलग अलग लोग हैं, इसको अलग अलग तरीक़ा से इसको क्या कहते हैं? मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा टर्म है यहाँ। यदि हम कुछ इसका मीनिंग निकालते हैं तो अलग लोग इनका कुछ और मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है, ठीक है। बहुत बड़ा चीज़ है ये, ठीक है। हर एक जगह इसका यूज़ अलग अलग होता है क्योंकि आने वाले दिनों में इसका वर्ड का यूज़ हर एक जगह यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। मेटावर्स इज़ अ वर्चुअल वर्ल्ड, ठीक है। मेटावर्स क्या? एक वर्चुअल वर्ल्ड है, एक काल्पनिक दुनिया है, एक काल्पनिक इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जाएगा, ठीक है।
वर्चुअल वर्ल्ड इन्वायरमेंट है, ठीक है, दैट पीपल कैन एक्सेस थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू ये एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। वर्चुअल वर्ल्ड एक बनाया जाएगा, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट भी बनाया जाएगा जिसमें लोग क्या करें, एक्सेस कर पाएंगे, वहाँ पर घूम फिर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एलन मस्क यहाँ क्या किया, एक वर्चुअल डिवाइस को लगाया गया है, वर्चुअल डिवाइस, ठीक है, और इसमें सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आने वाले दिनों में इस तरह का चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैनी पीपल ऑल्सो यूज़ द वर्ल्ड मेटावर्स टू डिस्क्राइब द गेमिंग वर्ल्ड। आप देख सकते हैं पबजी और जो फ्री फायर होते हैं उसमें बहुत सारा चीज़ देख सकते हैं कि आप तो वीडियो गेम के बाहर होते हैं, लेकिन आपका एक कैरेक्टर वीडियो गेम के अंदर खेला हुआ करता था, ठीक है। यानी आप उसके अंदर जाकर, आप तो रहते नहीं, आप तो बाहर से कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आपका कैरेक्टर, आपका हुआ वो आप वीडियो गेम में लड़ते हैं, खेलते हैं और एक दूसरे को मारते हैं, ठीक है। उसी तरह का एक मेटावर्स में ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इन दिस यूजर हैज़ कैरेक्टर, देखिए यहाँ पर कैरेक्टर का यहाँ वो टर्म में डाल दिया गया है, हु कैन वॉक एंड इंटरेक्ट विद अदर प्लेयर्स, ठीक, लाइक इन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में जिस तरह से आप इंटरेक्ट करते हैं, आपका भी एक कैरेक्टर होगा जिसमें वर्चुअल दुनिया में भी आप उसी तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। आप वहाँ पर आप पार्क में जा सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, अपने गर्लफ्रेंड के साथ जा सकते हैं, ठीक है। देयर इज आल्सो स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेटावर्स दैट यूजेस द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी यूज़ किया जाएगा। इन दिस यूजर्स कैन बाय वर्चुअल लैंड एंड अदर डिजिटल एसेट को भी खरीद सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी भी का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। मैनी साइंस फिक्सन का भी मूवी का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। बुक्स हैव बीन मेड इन द वर्चुअल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में भी बनाया जाएगा, ठीक है। राइट नाउ मोस्ट ऑफ द वर्चुअल स्पेस लुक्स लाइक ए वीडियो गेम, ठीक है। जो वीडियो गेम में जिस तरह वर्चुअल चीज़ रहती है उसी तरह भी मेटावर्स में भी किया जाएगा, लेकिन मेटावर्स में बहुत एडवांस चीज़ हुआ करेंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ रियल लाइफ एंड आफ्टर इज अराइवल यू विल बी एबल टू टेक द फील ऑफ रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में जिस तरह का आप फील उसी तरह से आप वर्चुअल वर्ल्ड में भी फील कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्यों यहाँ पर मेटावर्स को किया जाए, क्यों मेटावर्स आज के तौर पर देख रहे हैं कि बहुत सारे जो सोशल मीडिया है, आप एक ही जगह सोशल मीडिया को ऐप आप डेवलप कर पा रहे हैं, लेकिन एक नया तरीका, नया चीज़ को, टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं हो पा रहे थे, इसलिए एक नया चीज़ का यहाँ पर डेवलप मेटावर्स यहाँ करेगा, क्योंकि एक नई चीज़, यहाँ नया चीज़ का स्पेस क्रिएट किया जाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया बहुत सारे यहाँ पर चीज़, मतलब यहाँ पर जो स्पेस वो भर चुका है, लेकिन अब इस किस तरह का टेक्नोलॉजी का खोज किया जाए कि एक सोशल मीडिया से ट्रांसफ़र हो करके एक नए स्पेस में तब्दील हो जाए, ठीक है, वो नई टेक्नोलॉजी में तब्दील हो जाए, ठीक है। एक नई तरह की टेक्नोलॉजी होगी और ये फेसबुक के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है। तो मेटावर्स फैंस कंसीडर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इंटरनेट डेवलप्ड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज का इंटरनेट का डेवलप्ड किया जा रहा है, ठीक है। नई जो जिस तरह से डिजिटल क्रांतिकारी हुआ है, इंटरनेट का क्रांतिकारी जिस तरह हुआ है, उसी तरह से एक नया तरह का डेवलपमेंट इंटरनेट, मतलब एक जो अभी का जो क्रांतिकारी जो हुआ है इंटरनेट में, डिजिटल में, उससे भी बढ़ करके एक नई चीज़ की खोज होगी इंटरनेट में, ठीक। उसमें खोज अभी चल रही है और इस चीज़ को फील किन के द्वारा किया जाएगा, मेटावर्स के द्वारा। कि मेटावर्स का जो स्पेस अभी खाली है, ठीक है। राइट नाउ पीपल इंटरेक्ट विथ ईच अदर्स, ठीक है, ऑनलाइन थ्रू। पीपल जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं, और किसके द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बंदा यहाँ पर वर्चुअल डिवाइस यहाँ पर लगाया हुआ है। वर्चुअल डिवाइस यहाँ पर देखिए, पार्क में आपका एक करेक्टर यहाँ पर आ जाएगा, यानी आपका ही हुआ एक शरीर यहाँ पर बॉडी प्रेजेंट होगा और अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंटरेक्ट कर सकते हैं, पार्क में घूम सकते हैं। इसी तरह का मेटावर्स एक इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करके देगा, ठीक है। वेबसाइट सच ए सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स, अ न्यू ऑनलाइन स्पेस विल बी क्रिएटेड। तो यहाँ पर हम पहले ही बता चुके हैं कि एक नया स्पेस क्रिएटेड किया जाएगा, यानी खाली है, एक स्पेस खाली है, यानी उस स्पेस को भरा जाएगा। अभी तक किसी ने ये स्पेस को अभी तक किसी ने मतलब क्या तो खोज नहीं किया गया था, लेकिन अब मेटावर्स के द्वारा खोज कर दिया गया है। अब इन्हीं के द्वारा जितने भी सोशल मीडिया के जितने भी यूजर्स अब इन्हीं के द्वारा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है।
from the metaverse. In this space people will able to interact with each others like a real world, real world की तरह पर मिल सकते हैं, ठीक है. Can go to the virtual world. Here you can talk your friend and relative and go for walk with them, ठीक है. आप पार्क घूमने जा सकते हैं. Stop here. You can buy your own house, car and metaverse. अब वर्चुअल दुनिया में, यानी वर्चुअल दुनिया में यदि आप ज़मीन, मैंने क्या कहने का मतलब कि आप रियल वर्ल्ड में आप ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में आप ज़मीन सभी तरह के खरीद सकते हैं. जस्ट लाइक रियल वर्ल्ड. थिंग्स हैव चेंज द आफ्टर द कोरोना. कोरोना के दौर में एक बहुत सारे डिसएडवांटेज मिला, लेकिन बहुत सारी चीज़ एडवांटेज मिला है. मतलब ये कोरोना के कारण ही इस स्पेस को, जो स्पेस नया स्पेस मिला है, हमें बहुत चीज़ सीखने को दिया है कोरोना ने. उसी के यहाँ पर कहा गया कि चेंज आफ्टर द कोरोना, ठीक है. कोरोना ने जिस चीज़ को हमको सिखाया कि एक नया दुनिया को हम लोग बसा सकते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में, ठीक है. यहीं पे वो जिक्र कर रहा है. द पीपल हैव नाउ स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम द होम इन सच situation. Demand for the interaction has increased like the real world through the metaverse. The company wants to bring together investor and other companies who want to be part of this project. ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आपको पहले ही बता चुके थे कि पेरेंट कंपनी क्या होता है. पेरेंट कंपनी के बारे में हम लोग यहाँ डिटेल से डिस्कस करते हैं. देखिए, अ पेरेंट कंपनी वन विच हैज़ कंट्रोलिंग अ मेजोरिटी इंटरेस्ट, ठीक है. देख, पेरेंट कंपनी होते हैं जो छोटे कंपनी को शेयर खरीद लेते हैं, ठीक है. और शेयर खरीदने के बाद एक उनके जो डिसीजन में जो लेने का जो होता है, डिसीजन लेने की छोटी कंपनी में वो मेजोरिटी डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है. यानी आपकी कंपनी है, ठीक है, आप किसी 100% का किसी कंपनी में हिस्सेदारी है, ठीक है. आप इस कंपनी को खरीद लिया, ठीक है. इस कंपनी के खरीदने के बाद जो बड़े कंपनी होते हैं छोटी कंपनी खरीद लेते हैं, तो जो मेजोरिटी डिसीजन है बड़ी कंपनी ले सकते हैं इस छोटी कंपनी में, आप शेयर खरीदने के बाद भी, ठीक है. इसीलिए यहाँ पर कहा गया द पेरेंट कंपनी वन विच हैज़ कंट्रोलिंग मेजोरिटी इंटरेस्ट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मेजोरिटी इंटरेस्ट को कंट्रोल कर सकता है जो पेरेंट कंपनी है. इन अदर कंपनी, जो दूसरे कंपनी में वो पेरेंट है जो होते हैं, पेरेंट कंपनी में छोटे कंपनी को मेजोरिटी इंटरेस्ट को खरीद सकते हैं. विच गिव्स इट इज़ द राइट टू कंट्रोल सब्सिडायरी, ठीक है, ऑपरेशन. जो छोटे जो पेरेंट कंपनी के जो अंडर छोटे कंपनी आते हैं उसे हम सब्सिडायरी कंपनी भी कहते हैं और सब्सिडायरी ऑपरेशन, ठीक है. पेरेंट कंपनीज कैन बी डायरेक्टली इन्वॉल्व मैनेजमेंट ऑफ द अदर सब्सिडायरीज, ठीक है. ठीक है, जो पेरेंट कंपनी है, जो छोटे कंपनी है, उनके मैनेजमेंट में भी इफेक्ट करते हैं और ये उनके जो हद से इंटरफेयर ज़्यादा करते हैं, इन्वॉल्व भी रहते हैं और मेजोरिटी इंटरेस्ट को भी वो अपने हिसाब से करते हैं. हाउ डू पेरेंट कंपनी वर्क्स, ठीक है. तो देखिए, पेरेंट कंपनी वर्क बाय कंट्रोलिंग ओवर 51%. तो पेरेंट कंपनी किसे कहते हैं? पेरेंट कंपनी जो छोटी कंपनी के जो 51% का शेयर है वो खरीद लेते हैं, ठीक है. इन 51% खरीदने के बाद जो छोटी कंपनी है उनके जो कंट्रोलिंग पावर है, ठीक है, कंट्रोलिंग डिसीजन लेने का, उनका सारा का सारा हिस्सा पेरेंट कंपनी के पास चला जाता है, ठीक है. गिविंग इट द मेजोरिटी कंट्रोल ओवर द सब्सिडायरी ऑपरेशन, ठीक है. द पेरेंट कंपनी कैन चूज द चेंज द करंट डायरेक्शन. जो पेरेंट कंपनी है जो किसी भी डिसीजन को चूज़ करने का, करंट जो डायरेक्शन उनका भी अधिकार चला जाता है. मेथड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ, ठीक है. इट कैन बी सिंपली चूज एक्ट द हैंड्स ऑफ मैनेजर, ठीक है. पेरेंट कंपनी आर यूजली क्रिएटेड बाय एक्वायरिंग स्मॉलर कंपनी. वो पहले बता चुके हैं कि पेरेंट कंपनी स्मॉलर कंपनी को क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, यानी खरीद लेते हैं, ठीक है, और पूरी तरह से टेक ओवर कर लेते हैं. इन विच द पेरेंट कंपनी बाइज नो इनफ ऑफ द स्मॉलर कंपनी स्टॉक गिविंग द मेजोरिटी वोटिंग राइट का भी अधिकार भी ले लेते हैं पेरेंट कंपनी, ठीक है, छोटी जो कंपनियां होते हैं. मस्ट ओपन द कंपनी वुड सीक टू एक्वायर स्मॉलर कंपनी टू रिड्यूस कंपटीशन. ऐसा क्यों करते हैं पेरेंट कंपनी? क्योंकि अपने जो आने वाले दिनों में जो कंपटीशन होते हैं उनको फील होता है कि आने के दिनों में ये छोटी कंपनी में कम्पीट कर सकती है, इसलिए उन्हें एक लालच देते, बड़े अमाउंट दे दिया जाता है कि लालच में आपको कंपनी बेचने लगते हैं, ठीक है. और उनका सारा का सारा शेयर पेरेंट कंपनी खरीद लेते हैं छोटी कंपनियों को, ठीक. एज वेल एज द ब्रिंग न्यू एम्प्लॉयज़ बोर्ड एंड मेक यूज स्मॉलर कंपनीज
आइडियाज़ एंड रिसोर्स। जितने भी छोटी कंपनी का जो एम्प्लॉय होती है सारा का सारा चीज़ पेरेंट कंपनी के हाथों में चला जाता है और नया स्किल भी आ जाता है और रिसोर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए हो कि पेरेंट कंपनी किससे कहते हैं, मेटावर्स किससे कहते हैं। ठीक है, और हम आ जाते हैं फेसबुक, फिर दोबारा आ जाते हैं फेसबुक जो एक कंक्लूजन निकाल देता है। ठीक है, तो फेसबुक ने अपना नाम पेरेंट कंपनी का नाम चेंज किया है। जो सोशल मीडिया हम लोग जो ऐप यूज़ करते हैं, फेसबुक जो चलाते हैं, उनका नाम नहीं चेंज होगा, वो जय को तय हुई रहेगा। ठीक है, ठीक है, और इनका इंस्टाग्राम है, ये फेसबुक जो पेरेंट कंपनी, उस पेरेंट कंपनी के अंदर इंस्टाग्राम भी आती है। ठीक है, फेसबुक आ जाते हैं जो हम लोग ऐप चलाते हैं, और तीसरा जो है क्या, व्हाट्सअप। ठीक है, ये आ जाती है कि सब के सब क्या है, सब्सिडायरी कंपनी है। ठीक है, ठीक है, और इनका पेरेंट कंपनी कौन है, इनका पेरेंट कंपनी अब बन गया मेटा प्लेटफॉर्म्स इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, अब देखिए जो हम बताए थे कि इसका लोगो किस तरह लिया गया। ठीक है, अब जो देख रही है इन्फिनाइट का जो साइन देख रहे हैं, इनका जो है ये इंस्पायर किससे है, देखिए इसका इंस्पायर यहाँ से है। आप देख सकते हैं जो ये जो वर्चुअल जो डिवाइस लगाया गया है, इन्हीं के आधार पर ये इनका लोगो लिया गया। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह से है। ठीक है, इनकी आंखों में जो लगा हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ से दिखा देते हैं, इस तरह से है ये डिवाइस, इस तरह से दिखता है, इसलिए इनका लोगो भी इन्हीं के आधार पर लिया गया। ठीक है, तो आज के वीडियो का अंत यहीं पर होता है। आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।